19 तारीख है ना, ऑल पार्टी मीटिंग कल प्रधानमंत्री ने बुलाया है ना, इतना भी संयम, तृण मात्र का भी आप में संयम नहीं है। आप इस प्रकार के भद्दे सवाल एक ओपन प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि भारतवर्ष ने अपने सैनिकों को बिना किसी हथियार के मरने के लिए छोड़ दिया। ये किस प्रकार का बयान है राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी लीजिए। घर में बैठ के लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। आपके समर्थित सरकारों के समय, आपके सरकारों के समय क्या क्या वार्ता हुए थे, किस किस प्रकार की संधियां हुई थी, क्या एग्रीमेंट्स हुए थे। 1993 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 1996 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 2013 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था। आपके पास अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी टू से राहुल गांधी जी, यू आर द मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन दैट इंडिया हैज येट सीन। आपको ये सब पढ़ लेना चाहिए था। खैर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आपको आपकी जिम्मेदारी भी बताएंगे और आपको पढ़ के भी सुनाएंगे जो चीज आपको पता होना चाहिए था। ये एग्रीमेंट है मेरे पास, ये 1996 का एग्रीमेंट है, और अगर मेरी नॉलेज सही है, आप वेरीफाई करिए राहुल जी, नवंबर 1996 में यह एग्रीमेंट साइन किया गया था। देवेगौड़ा जी उस समय प्रधानमंत्री थे। 1996 का एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का लब्बो लुबाब क्या था, मैं पूरा एग्रीमेंट नहीं पढ़ूंगा, कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप घर में ये पढ़िएगा बैठ के, मगर लब्बो लुबाब था। नाइदर साइड शैल ओपन फायर, कॉज बायोडिग्रेडेशन, use hazardous chemicals, conduct blast operations, or hurt with guns or explosives within 2 kilometers from the line of actual control. Line of actual control के 2 किलोमीटर तक, इधर 2 किलोमीटर उधर 2 किलोमीटर तक किसी प्रकार की कोई वेपनरी इस्तेमाल नहीं होगी, ब्लास्ट नहीं होगा, बंदूकें नहीं चलेंगी। और राहुल जी, मैं आपको बता दूं, शायद आपको विश्वास नहीं है, वैसे आपको विश्वास ही नहीं है इंडिया की आर्मी के ऊपर। इंडियन आर्मी इज द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। संधियों का एग्रीमेंट्स के साथ चलना, उनको बजाय रखना, उनको कायम रखना, ये एक प्रोफेशनल आर्मी का काम होता है। मगर फिर भी ये हमारे जाबाज सिपाही थे। शहादत से पहले उन्होंने जिस प्रकार से पीएलए को क्या किया है वो कल प्रधानमंत्री जी ने बताया है। फिर भी आपको विश्वास नहीं होता है, फिर भी आपको पता नहीं है। Read, understand, and then speak, Mr. राहुल गांधी. Just don't rant against your country. देश के विरोध में केवल अपने ही लॉन्चिंग पैड के लिए, अपने राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के अतथ्यों और भ्रामक चीजों को मत फैलाए। राहुल गांधी जी, ये तो मैंने आपको 1996 के विषय में बताया, किसकी सरकार थी वो भी बताया मैंने आपको। अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, आपने बहुत सवाल पूछ लिया है, अब कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे, देश आपसे पूछेगा और आपसे जानना चाहेगा। मैं इसमें ये आर्टिकल दिखा रहा हूं, मैंने इसमें किसने ये आर्टिकल छापा, वैसे ये आर्टिकल देश के तमाम बड़े जो मीडिया हाउसेस है सब ने छापा था। यहाँ उनके पत्रकार भी मौजूद है जिनका आर्टिकल दिखा रहा हूं, मगर मैंने छुपाया है ताकि किसी एक पर्टिकुलर चैनल के प्रति ना जाए। सब ने छापा था। ये 2008 का आर्टिकल है, 7 अगस्त 2008 का। कांग्रेस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी साइन MOU। अब मैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ूंगा और मैं चाहूंगा कि सोनिया जी और राहुल जी इसका जवाब दें। अगस्त 2008 में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। India's ruling Congress and Communist Party of China on Thursday signed a pact to put in place a mechanism that would help regular high-tech exchanges between both these parties. मतलब कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में बहुत सारे आदान प्रदान हो, उसके लिए एक MOU साइन किया गया 2008 में। मित्रों, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने देशों के बीच में सुना होगा, मंत्रियों के बीच में होता है ये सुना होगा, दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ये कितनी बार सुना है, ये आप जरा बताएं। और क्या हुआ था इस MOU में, जरा मैं पढ़ के बताता हूं। The MOU was signed by the Chinese Vice President and Standing Committee member of CPC. CPC माने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। CPC's Politburo, Xi Jinping and Congress General Secretary Rahul Gandhi in the presence of his mother and party president Sonia Gandhi. आप बताइए, उस समय सी जिनपिंग साहब प्रेसिडेंट नहीं थे चाइना के, उस समय उनके पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी थे। उनके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सी जिनपिंग साहब और
हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी जी के बीच में ये एमओयू साइन होता है और सोनिया गांधी जी वहां मौजूद रहती हैं एंड दिस इज स्ट्रिक्टली ऑन अ पार्टी टू पार्टी बेसिस। ये एमओयू देश के लिए कोई मतलब नहीं रखता है, सरकारों के लिए कोई मतलब नहीं रखता है, स्ट्रिक्टली ऑन पार्टी टू पार्टी बेसिस। मतलब कांग्रेस और सीपीसी के बीच में टू कंसल्ट ईच अदर ऑन इंपॉर्टेंट बायलैटरल रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट। मतलब ये कांग्रेस पार्टी और सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक दूसरे को कंसल्ट करेगी किन विषयों में? कोई भी इंटरनेशनल विषय होगा, कोई भी बायलैटरल विषय होगा और कोई भी रीजनल अर्थात साउथ ईस्ट रीजन का विषय होगा, इसमें ये आपस में कंसल्ट करेंगे। और आप सुनिए आगे क्या कहता है। मुझे तो आश्चर्य होता है, मीडिया चैनल्स ने उस समय रिपोर्ट किया था और मैं चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसे रिविजिट करिए। लिखा जाता है मीडिया में, to build a relationship, this MOU was to build a relationship with the Congress and the Nehru Gandhi family in particular that goes beyond the UPA and the government. ये यूपीए और सरकार से परे केवल नेहरू गांधी परिवार के नजदीक आने के लिए ये MOU साइन किया गया था। राहुल जी, जब डोकलाम हुआ था 2017 में, मीडिया मेरे सामने खड़ी है, चतुर्थ स्तंभ है ये, इनके बिना हम अधूरे हैं। इन्होंने रिप्रेजेंट किया था और दिखाया था एक न्यूज़ की आपका पूरा परिवार वाड्रा, पूरा द क्लैन ऑफ वाड्राज वे फाउंड विद द ऑनवॉय ऑफ चाइनीज़। जब स्टैंड ऑफ चल रहा था, आप पूरा वो ऑनवॉय लेके, चाइनीज़ ऑनवॉय के साथ रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, बच्चे, ये सारे लोग वहाँ डिनर कर रहे थे। पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला आके मना करते हैं कि नहीं नहीं ये तो झूठी बातें हैं, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, भ्रामक है। बाद में जब मीडिया ने तस्वीर दिखाई तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, हम चुपके चुपके डिनर कर रहे थे। क्यों? ये एमओयू साइन होने के बाद आप स्टैंड ऑफ के समय चुपके चुपके डिनर कर रहे होते हैं। और आज जब हिंदुस्तान शक्ति के साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री ने कहा है संप्रभुता के साथ किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कहा है ऐसे विषयों पे, तब तब आपने देखा है कभी भी ही हैज़ नॉट लेट डाउन हिज वर्ड्स। और फिर भी आप देश के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे अतथ्य पूछ रहे हैं। राहुल जी, बी रेस्पॉन्सिबल। आप रेस्पॉन्सिबल बनिए, जिम्मेदार बनिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, आपको किस पे विश्वास है? देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं। रक्षा मंत्री ने देश के आपको आश्वासित किया था कि 1 इंच जमीन हिंदुस्तान की हम नहीं जाने देंगे, आपको उन पर विश्वास नहीं। गृह मंत्री ने कहा था कि बिल्कुल डट के हिंदुस्तान खड़ी है, गृह मंत्री पे आपको भरोसा नहीं है। इंडिया के आर्मी के चीफ ने आज से 4-5 दिन पहले देश को आश्वस्त किया था, आपको आर्मी चीफ पे भरोसा नहीं है। जब डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर्जिकल स्ट्राइक के विषय में जानकारी दी थी, राहुल गांधी जी ने डीजीएमओ को झूठा बताया था और उस समय खून की दलाली की बात की थी। एयर स्ट्राइक पे आपको विश्वास नहीं है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, किस पे विश्वास है आपको? अगर हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पे, हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री पे, हिंदुस्तान के गृह मंत्री पे, हिंदुस्तान के निवासियों पे, हिंदुस्तान की आर्मी पे आपको भरोसा नहीं है, तो राहुल गांधी जी किस पे भरोसा है आपको? ये ट्वीट करके बताएं। बंधुओं, मैं अंत में ही कहूँगा कि राहुल गांधी, ये भारत है, 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है। डी एस्केलेशन के विषय में मैं नहीं कह सकता, वो मिलिट्री और सरकार उसमें स्टेटमेंट दे रही है। मिस्टर राहुल गांधी, यू नीड टू डी एस्केलेट योर मिस इन्फॉर्मेशंस। राहुल गांधी जी को अपने मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा की राजनीति को तुरंत तत्क्षणात डीएस्केलेट करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान राहुल गांधी जी को अपने इस प्रकार के एस्केलेशन के लिए माफ नहीं करेगा। और अंत में हिंदुस्तान हर फ्रंट पे जीतेगा, कोरोना से भी जीतेगा, चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ है उसके साथ भी, उसमें भी जीतेगा। और कांग्रेस पार्टी, आप अगर खुल के हिंदुस्तान के सेंटीमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, हम आपसे भी जीतेंगे। वी विल फाइट ऑल द 3 C's टुगेदर। कोरोना, as far as the standoff with China is concerned, we are confident, and as far as Congress is concerned, we will win this war against misinformation and irresponsibility against Congress. Thank you so much.